ब्रह्मांड एक अनंत अंधकार है जहां हर तारा, हर रोशनी, हर नई चीज एक सवाल उठाती है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि हमारी इंसानी समझ का भी एक बड़ा हिस्सा हैं। इस सवाल ने हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज दी हैं जिसे हम अब सितारों की गहराइयों तक झांक सकते हैं। फिर 2017 में अचानक हमारी नज़र एक अननोन ट्रैवलर पर पड़ी जो था अमुआ। ये किसी और आकाशगंगा से आया पहला इंटरस्टेलर ट्रैवलर था। इतना रहस्यमय कि कई वैज्ञानिकों ने इसे एक एलियन क्राफ्ट तक माना। इसके 2 साल बाद 2019 में एक और अननोन ट्रैवलर हमारी नज़रों के सामने आया, कॉमेट 2I बोरिसोव। ये अमुआ से बिल्कुल अलग था और अपने अंदर और भी गहरी मिस्ट्रीज समेटे हुए था। आज तक हमारे वैज्ञानिक इन्हीं इंटरस्टेलर विजिटर्स की कहानी को सुलझाने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि शायद इनके जवाब में छिपे हैं वो सच जो हमारी पूरी सभ्यता का भविष्य बदल सकते हैं। अब 2025 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कॉमेट खोजा जो हमारे सौर मंडल से बाहर से आया है, तीसरा इंटरस्टेलर ट्रैवलर। इसका नाम है 3I एटलस। ये सिर्फ बर्फ और धूल का एक गोला नहीं बल्कि एक मिस्ट्री है जो हमें ब्रह्मांड के अनसुलझे सवालों की ओर ले जाती है। क्या ये नेचर का चमत्कार है या एलियन सभ्यता का कोई संदेश? आइए इस विजिटर के बारे में और अच्छे से जानते हैं। इस साल गर्मियों में चिली के एक टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा देखा जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। इसका नाम है 3I एटलस, हमारा तीसरा इंटरस्टेलर विजिटर। ये कोई साधारण कॉमेट या एस्ट्रॉयड नहीं, ये एक ऐसी रहस्यमय वस्तु है जो किसी दूर के तारे की ऑर्बिट से निकलकर हमारे सौर मंडल में आई है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक नेचुरल चट्टान है या फिर ये कोई ऐसी चीज़ है जो हमें हमारी जगह और ब्रह्मांड की सच्चाई पर सवाल उठाने को मजबूर कर देगी। 1 जुलाई 2025 को 3I एटलस को सबसे पहले नासा के एटलस यानी एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम टेलीस्कोप ने चिली से खोजा। पहले तो इसे एक सिंपल एस्ट्रॉयड या कॉमेट माना गया, लेकिन जल्द ही वैज्ञानिकों को समझ आ गया कि जिस चीज़ को वो देख रहे थे वो एक खास ऑब्जेक्ट है। इसकी खोज ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया क्योंकि इसका रास्ता बिल्कुल अनयूजुअल था। ये एक हाइपरबॉलिक ऑर्बिट पर चल रहा है, जिसका मतलब है कि ये सूरज के चारों ओर चक्कर नहीं लगाएगा। ये हमारे सौर मंडल से बस गुजर जाएगा और फिर कभी नहीं लौटेगा। इसकी स्पीड 1,45,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इसे अब तक का सबसे तेज इंटरस्टेलर विजिटर बनाती है। और इसका आकार शुरू में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये 20 किलोमीटर तक चौड़ा हो सकता है, लेकिन नए डेटा से पता चला कि ये 11 किलोमीटर में फैला है। ये अमुआ और 2I बोरिसोव से कहीं बड़ा है। लेकिन क्या ये वाकई में एक कॉमेट है या कुछ और? आइए इसकी नेचर को और गहराई से समझते हैं। 3I एटलस की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने इसे और करीब से देखा। उन्होंने पाया कि ये एक एक्टिव कॉमेट है, यानी ये गैस और धूल छोड़ रहा था, जिससे इसके चारों ओर एक धुंधला कोमा और एक छोटी सी टेल बन गई थी। 2 जुलाई 2025 को चिली, अरिजोना और हवाई के टेलीस्कोप ने इसकी पुष्टि की। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इसके केमिकल एनालिसिस से जुड़ा कुछ हैरान कर देने वाला डेटा दिया। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वाटर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा थी, जो हमारे सौर मंडल के किसी कॉमेट के लिए काफ़ी अलग है। इसके अलावा चिली की वेरी लार्ज टेलीस्कोप ने इसमें निकल की मौजूदगी पाई, लेकिन आयरन नहीं मिला। ये केमिकल कंपोजिशन वैज्ञानिकों के लिए एक नई पहेली है। क्या ये संकेत बताते हैं कि 3I एटलस कोई अनोखी चीज़ है? हार्वर्ड के प्रोफेसर एवी लॉयब ने एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी दी कि ये एक एलियन प्रोब हो सकता है जो हमारे सौर मंडल की जासूसी करने आया हो। उनके मुताबिक इसका लंबा सिगार जैसा आकार और हाइपरबॉलिक ऑर्बिट इसे आम कॉमेट से काफ़ी अलग बनाता है, लेकिन ज़्यादातर वैज्ञानिक इसे खारिज करते हैं। उनके लिए 3I एटलस का कॉमा, टेल और धूल का इमिशन इसे एक सामान्य कॉमेट साबित करता है। फिर भी इसका लाल रंग, जो शायद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से है,
और इसकी असामान्य केमिकल कंपोजिशन हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या ये वाकई में सिर्फ एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है या इसमें कुछ और छिपा है। चलिए इसके ओरिजिन के बारे में जानते हैं। 3i एटलस का ओरिजिन उतना ही रहस्यमय है जितनी इसकी कंपोजिशन। शोधकर्ताओं ने मोंटे कार्लो सिमुलेशन का इस्तेमाल करके इसके रास्ते का पता लगाया। ये हमारी गैलेक्सी की थिक डिस्क से आया है जो पुराने कम मेटल वाले तारों का रीजन है। इसकी एस्टिमेटेड एज 4.6 अरब साल है जो इसे अमुआमुआ और 2i बेरिसोव से कहीं ज़्यादा पुराना बनाती है। कुछ वैज्ञानिक जैसे मिशेल कहते हैं कि ये 7 अरब साल से भी ज़्यादा पुराना हो सकता है, जो इसे हमारे सौर मंडल से भी पुराना बनाता है। ये विचार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये कॉमेट कितने तारों और कितने सौर मंडल से गुजर कर आया। ये सैजिटेरियस कॉन्स्टलेशन की दिशा से आया है जो हमारी गैलेक्सी के सेंटर की ओर है। इसका रास्ता इतना अनोखा है कि ये सूरज के ऑर्बिट के एलिप्टिकल प्लेन में से होकर गुजरेगा। एवी लॉयब जैसे कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इसका ये रास्ता इसे वीनस, मार्स और जुपिटर जैसे प्लैनेट्स के पास ले जाता है, जो इसे एक जासूसी मिशन के लिए कैपेबल बनाता है। लेकिन ज़्यादातर वैज्ञानिक इसे एक नेचुरल ऑब्जेक्ट मानते हैं जिसे ग्रेविटी ने हमारे सौरमंडल तक खींच लिया। फिर भी इसका लाल रंग और केमिकल कंपोजिशन हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद ये किसी ऐसे तारे से आया हो जहां जीवन की संभावना रही हो। क्या ये कॉमेट हमें ब्रह्मांड में जीवन के सुराग दे सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 3i एटलस हमारे लिए खतरा है? जवाब है नहीं। ये कॉमेट पृथ्वी से 240 मिलियन किलोमीटर दूर रहेगा, जो सूर्य और पृथ्वी की दूरी का 1.5 गुना ज़्यादा है। अक्टूबर 2025 में ये सूरज के सबसे करीब होगा, मार्स के ऑर्बिट के ठीक अंदर। लेकिन इसका तेज रास्ता और बड़ा आकार इसे वैज्ञानिकों के लिए एक खास मौका बनाता है। नासा, ईएसए और अन्य ऑर्गेनाइजेशंस इसे हबल, जेम्स वेब और टेस्ट जैसे टेलीस्कोप से देख रही हैं। वीरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी ने इसे खोज से 10 दिन पहले ही देख लिया था, जो इसकी ताकत दिखाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये टेलीस्कोप अगले दशक में 50 और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को खोज सकता है। लेकिन क्या हम इसे और करीब से देख पाएंगे? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कॉमेट इंसेप्टर मिशन भविष्य में ऐसे ऑब्जेक्ट्स को पास से देखने के लिए बनाया गया है, लेकिन 3i एटलस के लिए समय कम है। ये खोज हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी टेक्नोलॉजी अब कितनी आगे बढ़ चुकी है और शायद जल्द ही हम ऐसी वस्तुओं को और करीब से देख पाएंगे। 3i एटलस की तुलना अमुआमुआ से करना जरूरी है क्योंकि दोनों ही इंटरस्टेलर विजिटर्स हैं। अमुआमुआ को 2017 में खोजा गया था और ये पहला ऐसा ऑब्जेक्ट था जिसे हमने अपने सोलर सिस्टम से बाहर आते देखा। लेकिन अमुआमुआ और 3i एटलस में कई अंतर हैं। अमुआमुआ में कोई कॉमा या टेल नहीं थी जिसने इसे एक एस्ट्रॉयड जैसा बनाया, जबकि 3i एटलस एक एक्टिव कॉमेट है। अमुआमुआ का आकार छोटा था, सिर्फ 100 से 400 मीटर, जबकि 3i एटलस का साइज 11 किलोमीटर में फैला है। अमुआमुआ की स्पीड और रास्ता भी अजीब था और एवी लॉयब ने इसे भी एक एलियन टेक्नोलॉजी का हिस्सा माना था। लेकिन 3i एटलस का लाल रंग और केमिकल कंपोजिशन इसे और ज़्यादा रहस्यमय बनाती है। जहां अमुआमुआ में ऑर्गेनिक कंपाउंड के संकेत मिले थे, वहीं 3i एटलस में कार्बन डाइऑक्साइड और निकल की मौजूदगी इसे अनोखा बनाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 3i एटलस की खोज हमें इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के बारे में और ज़्यादा समझने में मदद करेगी। ये हमें बताता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे ब्रह्मांड में आम हो सकते हैं और शायद हर कुछ सालों में हमें एक नया विजिटर देखने को मिले। 3i एटलस का फ्यूचर भी उतना ही रोमांचक है जितना ये कॉमेट। ये सितंबर 2025 तक जमीन से देखा जा सकेगा, लेकिन अक्टूबर में सूरज के करीब होने की वजह से ये दिखना बंद हो जाएगा। दिसंबर में ये फिर से दिख सकता है जब ये सूरज से दूर जाएगा। वैज्ञानिक इसके कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर आइस और अदर केमिकल कंपाउंड्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
ये डेटा हमें बता सकता है कि दूसरे सितारों के सिस्टम्स कैसे बनते हैं और शायद वहाँ जीवन की संभावना कैसी होगी। क्या ये वाकई में एलियन टेक्नोलॉजी है जैसे कि कुछ थ्योरीज कहते हैं, या ये एक एंशिएंट कॉमेट है जो अरबों सालों से अंतरिक्ष में भटक रहा है? जवाब शायद इन दोनों के बीच कहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, 3i एटलस हमें अपने ब्रह्मांड के बारे में और ज़्यादा जानने का मौका दे रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अकेले नहीं हैं और शायद ब्रह्मांड हमारे लिए इससे जुड़े और भी रहस्य खोलेगा। तो 3i एटलस क्या है? एक कॉमेट, एक रहस्य, या दोनों? इसकी खोज ने हमें दिखाया कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट उतने रेयर नहीं जितना हम सोचते थे। ये हमें हमारे ब्रह्मांड के इतिहास, दूसरे तारों के सिस्टम और शायद जीवन की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में और ज़्यादा बताएगा। लेकिन कुछ सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। क्या इसका लाल रंग और केमिकल कंपोजिशन हमें नई खोजों की ओर ले जाएगी? क्या हम कभी इसे पास से देख पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हमें ब्रह्मांड में जीवन के बारे में कुछ नया बताएगा? अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है 3i एटलस एक साधारण कॉमेट है या इसमें और कुछ छिपा है? क्या ये हमें एलियन सिविलाइजेशन के बारे में सुराग दे सकता है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ब्रह्मांड के और रहस्य आपके लिए ला सकें।